देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बिलासपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आरक्षण पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। आरक्षण पर सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार की कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में पैरवी की है। राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है, ये कहा है। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में ये बात रखी है। दरअसल आरक्षण विधेयक अभी भी सरकार के पास है और अभी तक, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के पास है और अभी तक राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसी को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में इस पर याचिका दाखिल की थी। रायपुर से बड़ी खबर, आरक्षण पर राज्यपाल सचिवालय को नोटिस पर बयान भी आया। मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। जल्द ही इस मामले पर राज्यपाल जवाब दें, ऐसी उम्मीद है। राज्यपाल को मामला इतने दिन तक नहीं रोकना चाहिए था। मामला अटकने के बाद ही हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने हमारी अपील को स्वीकार किया है। और बिलासपुर से न्यूज 18 संवाददाता विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विनोद, आज इसी मामले पर याचिका सरकार ने जो दाखिल की थी, पक्ष भी रखा गया, दलीलें भी रखी गई हैं। क्या दलीलें दोनों पक्ष की ओर से रखी गई, क्या कहा इसके बाद कोर्ट ने? और देखिए, दोनों पक्षों की ज़िरह सुनी गई है। दरअसल इस पूरे मामले पर आज सोमवार को सुनवाई हुई हाईकोर्ट में और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनको राज्य शासन ने पैरवी के लिए नियुक्त किया था और उसी लिहाज से वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और उन्होंने ये तर्क रखा कि चूंकि विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके सभी लोग सर्वसम्मति से हस्ताक्षर किए और अंतिम मोहर के लिए राज्यपाल के पास जाता है और ये मामला उसी समय से अटका हुआ है कि हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। लगातार ये विवाद का विषय बना हुआ है और इसके पीछे ये भी तर्क दिया गया हाईकोर्ट में कि लंबे समय से इस मामले के पेंडिंग होने के चलते जो हजारों बेरोजगार हैं प्रदेश के, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनके भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है। इन तमाम चीजों की बात सामने रखने के बाद दोनों पक्षों की जब ज़िरह खत्म हुई, उसके बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया 1 हफ्ते का और उनसे जवाब मांगा है कि जो दूसरा पक्ष है वो अपना इस मामले में जवाब रखे राज्यपाल सचिवालय कि आखिर क्या वजह है कि लेट हो रहा है और हस्ताक्षर क्यों नहीं किए जा रहे। जी बिल्कुल, जवाब देना होगा। 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है राजभवन से, सचिवालय से। रहिएगा विनोद, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ ममता लांजेवार रायपुर से जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, अगर आरक्षण विधेयक पर पहले दस्तखत हो जाते तो शायद कोर्ट जाने की नौबत ना आती। मामला सियासी हो गया, इसलिए कोर्ट भी पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए, और एक तरह से कहे कि लगातार आरक्षण संशोधन जो विधेयक है उसके मामले में अलग अलग मोड़ आते रहे हैं। लेकिन अब जब कपिल सिब्बल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उसके बाद हाईकोर्ट से राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी हुआ है और 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है, तो जाहिर तौर पर मसला जो है और एक तरह से कहे कि गंभीर हो चुका है। और राजभवन से किस तरह से जवाब दिया जाता है, सचिवालय से किस तरह से जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि हमने बार बार कोशिश की, राज्यपाल से बार बार विनती की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बच गया था और इसीलिए हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हमें खुशी है कि हमारे अपील करने के बाद में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और अब देखना यह है कि राजभवन से किस तरह से जवाब जारी होता है। देखिए, राज्यपाल के पास जो विधेयक है उसको लेकर अगर हम बात करें तो 3 चीजें हो सकती है, या तो वो लौटा दे या उसको अनंत काल तक रख दे। तो इसी पर जो है अगर हम बात करें तो राज्यपाल ने हालांकि कहा था कि मार्च में वो इस मसले पर जो है वो जो भी कदम है वो उठाएंगी। और अब जब छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो, और चूंकि नोटिस चला गया है, तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो है वो जवाब दिया जाता है। अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर राज्यपाल पहुंचने वाली है। मैं इस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद हूँ और हम कोशिश करेंगे कि उनसे सीधे इस मसले पर बात करें कि कपिल सिब्बल जो हाईकोर्ट गए हुए थे और वहां से राजभवन सचिवालय को जो नोटिस जारी किया गया है उसको लेकर उनका क्या कहना है आरक्षण के मसले पर। तो अभी हम इंतजार करते हैं, बस थोड़ी देर में राज्यपाल यहाँ पर बाहर निकलने वाली है, इस गेट से बाहर निकलने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही राज्यपाल आती हैं हम दोबारा आपके पास आएंगे। ममता,
फिलहाल शुक्रिया आपका, और विनोद हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी शुक्रिया विनोद। आपको बता दें इस पूरे मसले पर मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान आया। वो कहते हैं कि जब इस मामले पर राज्यपाल जवाब दें, जल्द ऐसी उम्मीद है। राज्यपाल को मामला इतने दिन तक रोकना नहीं चाहिए था। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि आरक्षण को रोकने का राजभवन को कोई राइट। ये तो माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, लॉयर के रूप में माननीय कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और यही हम लोगों का सोच भी है कि जिससे पूरे प्रदेश का वेलफेयर निर्भर करता है। उस विधेयक को जिसमें जन कल्याणकारी बातें हैं, लोगों को सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है यहाँ के नौजवानों का, उसको राजभवन को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए। और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय हम लोग गए हैं, और आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस होने के बाद हमें उम्मीद सी जगी है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज 8 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान उन्होंने किया। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन हितग्राहियों के खातों में उन्होंने ये अमाउंट ट्रांसफर किया है। गौठानों में 15 से 31 जनवरी तक 2,38,000 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 76 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं गौठान समितियों को 2.04 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 1.43 करोड़ रुपए की लाभांश की राशि ट्रांसफर की गई है। चाहे किसान हो चाहे गौपालक हो, सबको बधाई देता हूं। आप इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ है, 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदी। तो सबसे पहले अन्नदाताओं को बधाई। 22,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में। दूसरा बधाई गौपालकों को, गोबर विक्रेताओं को। अब सेंचुरी भी पार कर चुके हैं, 200 करोड़ रुपया भी डबल सेंचुरी उसमें भी लगा चुके हैं, तो इसके लिए उनको भी बधाई। और रायपुर से बड़ी खबर है, 3,000 से ज्यादा निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। सीएम ने 2 करोड़ 56 लाख की राशि निवेशकों को लौटाई है। दुर्ग जिले के चिटफंड कंपनी के निवेशकों को से बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में अब तक निवेशकों के 40 करोड़ की राशि लौटाई गई है। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। दुर्ग जिले में अब तक कुल चिटफंड कंपनियों के 126 डायरेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल जो गाढ़ी कमाई है उसे लूटकर, सब जुबान दिखाकर लूटा और वो पैसे लेके भाग गए। छत्तीसगढ़ में भी पिछली सरकार ने खूब, सरकार के में बैठे हुए लोगों ने खूब इसको प्रचार प्रसार किया। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने अभी तक के 40 करोड़ से अधिक की राशि हम हितग्राहियों को वापस कर चुके हैं, लेकिन ये की मात्रा बहुत कम है। लेकिन फिर भी पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के साथ आज निवेशकों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। एक तरफ जहां उन्होंने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ से ज्यादा की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की, वहीं उन्होंने दुर्ग जिले के 3,000 से ज्यादा निवेशकों के पैसे चिटफंड कंपनियों से वापस दिलवाए। सीएम ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की राशि दुर्ग जिले के निवेशकों को लौटाई। निवेशकों के पैसे चिटफंड कंपनी लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद चिटफंड कंपनियों पर सरकार कार्रवाई करते हुए उनसे पैसे वसूल रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी मंत्रियों के साथ बजट पर मंथन करेंगे। मंत्री
रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा के विभागों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे सीएम। आपको बता दें, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, वित्तीय, खनिज विभाग के बजट पर सीएम मंथन करने वाले हैं। इसके साथ ही जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन विभाग के बजट पर भी मंथन होगा। और छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक कर रहे हैं। ओम माथुर बीजेपी कोर ग्रुप के साथ ओम माथुर की बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर। बैठक में लोकसभा और संभाग प्रभारी भी शामिल हैं। तो बैठकों का दौर चल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ में है। उधर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जगदलपुर में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। एसबीआई और एलआईसी को बचाने की मांग को लेकर कांग्रेस के धरने में आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी शामिल होंगे। जगदलपुर में स्टेट बैंक के सामने शहर, जिला कांग्रेस और ग्रामीण जिलों से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने में शामिल होंगे। किसी का पैसा हो, सही स्टेट बैंक में जो कर्मचारी लोग रखे थे, अब धीरे धीरे रोज घाटा में जा रहा है। तो इन लोग दर दर भटकेंगे। गाड़ी कमाई का पैसा है, नौकरी का पैसा है, जिंदगी में नौकरी पैसा करके जमा किए थे, वो पूंजी पैसा डूबने का कंगार में है। इसलिए लोकसभा में पूरा पार्टी मिलकर इसको संसदीय दल से जांच करने का मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता अंबिकापुर से बड़ी खबर है। थाने में नेताजी का बर्थडे केक काटा गया। थाने में नेताजी ने अपना बर्थडे का जश्न मनाया। बीजेपी नेता ने थाने में ही जन्मदिन सेलिब्रेट किया। ट्रेनी डीएसपी भी आयोजन में मौजूद रहे। लोगों की भीड़ भी थाने के भीतर ही जश्न में मौजूद नजर आई। ट्रेनी डीएसपी प्रशांत देवांगन लखनपुर थाने में तैनात हैं। श्रवण कुमार महंत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। श्रवण, ये क्या मामला था, कैसे नेताजी थाने में सेलिब्रेट करते नजर आए जन्मदिन? श्रवण, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है। जी जी, थाने में कैसे नेताजी सेलिब्रेट करने लगे जन्मदिन? देखिए, व्यापारी संघ की एक बैठक रखे गए थे। इसमें ये जो भाजपा नेता हैं प्रदीप गुप्ता, जो लखनपुर में के रहने वाले हैं और आरएसएस से इनका पुराना ताल्लुकात है, तो ये जो है वहां पहुंचे थे। और जैसे ही थानेदार जो है प्रशिक्षु डीएसपी प्रशांत देवांगन को इसकी जानकारी हुई, तो बेकायदा केक मंगाया गया। वो थाने के अंदर बेकायदा इस नेताजी का केक काटा गया और जश्न मनाया गया। और ये भी बारे में जानकारी आपको बता दूं कि ये है पूर्व नगर पंचायत के एल्डरमैन भी रह चुके हैं भाजपा से। तो आप देख सकते हैं कि कितने रसूखदार व्यक्ति हैं। थाने में केक काटा जा रहा है इनका, क्योंकि ये थाना है। थाने में किसी राजनीतिक व्यक्ति का केक या किसी तरह के इस तरह से जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती, लेकिन इन नेताजी का बेकायदा जश्न बनाया गया। प्रशिक्षु जो डीएसपी हैं, बाहरी का कम से कम ऐसा सेलिब्रेशन तो थाने में अनुचित है ही। बहुत शुक्रिया श्रवण आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़िए और अब बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव हुआ है। पथराव से ट्रेन के यात्रियों में हड़कंप मच गया। पथराव में C9 कोच का शीशा टूटा है। दाधा पारा के पास ये घटना घटी है। शरारती तत्वों पर पत्थरबाजी की आशंका जाहिर की जा रही है। मामले की जांच में अब आरपीएफ की टीम जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें भी देखिए आप, बिलासपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर से पथराव हुआ है और पथराव से ट्रेन के यात्रियों में हड़कंप मच गया। पथराव में C9 कोच का शीशा टूटा है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।